राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सब लोग? मेरे ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। और मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बनाऊंगी पोशाक। जी हाँ, तो 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं डालूंगी, जिसमें पहला पार्ट रहेगा जैकेट का और दूसरा पार्ट रहेगा कैप का और पजामे का। और बहुत सुंदर पोशाक है, जिसके लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है और बेबी सॉफ्ट ओसवाल की ऊन ले ली है, जो कि 3 प्लाई में है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इससे मैं 8 नंबर की पोशाक बना रही हूँ। तो फंदे डालना बताती हूँ आपको। जिसको डालना आते हैं वो 23 फंदे डाल लें, और जिसको नहीं डालना आते तो मेरी तरह डाल लें। और मैं 8 नंबर की पोशाक बनाऊंगी। सेम पोशाक 7 नंबर को भी आ जाएगी। तो ये मैंने 23 फंदे डाल लिए हैं। अब इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ले ली हैं दोनों साइड से। अब इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट शुरू करूँगी। अब क्या करना है, अब सिलाई हमारी यहाँ से शुरू होगी, उसका ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा। जिसमें मैं 3 फंदे पहले उल्टे उल्टे लूँगी, जो कि आपके सामने ले रही हूँ, आप देख सकते हो। 3 फंदे उल्टे उल्टे लेने के बाद फिर आगे बताऊंगी क्या करना। और बहुत ध्यान से देखते जाएं, बहुत सिंपल तरीके से देखते जाएं। मैंने कहीं भी स्किप नहीं करा है, पूरा वीडियो दिखाऊंगी आपको, तो ध्यान से देखते जाएं, बनाते जाएं। अब मैंने ये 3 फंदे ले लिए हैं। अब धागा मेरा आगे की तरफ है और मैं नेट डाल रही हूँ। जो नेट डाल लेते हैं वो 2 फंदे की नेट लें, और जो नहीं डाल पाते वो मेरी तरह ही लें। जो कि मैंने धागा पीछे से फिर से एक फंदे की नेट लेके आगे कर लिया आगे। अब फिर से पीछे से ऐसे मैं फंदे बुन दिए, मैंने 2 की नेट ले ली। अब इसके बाद 3 फंदे फिर से सीधे लूँगी, क्योंकि मैं सीधा बुनूंगी बीच में और इधर उधर किनारे किनारे पे उल्टे रखूँगी। तो 3 फंदे अब सीधे ले रही हूँ। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पूरा उल्टा उल्टा ही बना ले, आसानी रहेगी आपको। तो अब मैंने फिर से आगे कर लिया धागा। अब मैं फिर से 2 फंदे की नेट लूँगी, यानी कि पहले मैंने 3 उल्टे लिए, फिर 2 की नेट ली, फिर 3 उल्टे लिए, फिर 2 की नेट ले ली। अब ये फिर से 3 सीधे लिए, बीच बीच में सीधे ले रही हूँ। केवल आगे और पीछे मैंने 2-2 3-3 फंदे पहली सिलाई में, इस वाली में उल्टे लिए। बीच के 3-3 सारे सीधे लूँगी और बीच में, यानी ये वाली सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। 3 पहले उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर लास्ट में 3 उल्टे ही लेने हैं। जी हाँ, इस तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट करें। और जो नेट डाल लेते हैं वो नेट अपने आप डाल लें, नहीं डाल पाते वो मेरी देख के डाल सकते हैं। जो कि धागा आगे ही रहेगा और पीछे फंदा हमारा गिरेगा, तब हमें 2 फंदे मिलेंगे एक फंदे से। तो नेट पे हमें एक फंदा फ्री मिलता है, एक तो होता ही है हमारा। तो इसी तरीके से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिलाई में बताऊंगी। जैसे ही मैं बनाती जा रही हूँ वैसे ही करें। तो ये वाली सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करें जैसे मैं कर रही हूँ कि 3 उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे लें, क्योंकि मैं सीधा बुन रही हूँ। अगर आप उल्टा ही उल्टा बुन रहे हो तो आप उल्टा ही उल्टा बुनते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा मेरे साथ में बुने तो बुन लें, नहीं आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे ही बताऊंगी आपको कि 3 पहले उल्टा, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 3 उल्टे लास्ट में, यानी अगला और पिछला सेम ही लेना है। तो अब ये लास्ट के 3 रह गए, ये मैंने ले लिए उल्टे उल्टे। तो इसी तरीके से मेरी ये वाली सिलाई हो गई कंप्लीट, देख सकते हो आप। अब इसके बाद उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सेम वैसा का वैसा ही बुनना है। तो मैं उल्टी साइड बुन के तब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मैं उल्टी साइड बुन चुकी हूँ, देख सकते हो आप। अब फिर से सीधी साइड आ गई हूँ, तो फिर से हमारा एक न्यू पैटर्न शुरू हो जाएगा, जिसमें अब इस न्यू पैटर्न में रहेगा कि 4 पहले फंदा उल्टे लूँगी। जी हाँ, पहले अभी अभी इससे पिछली सिलाई में 3 उल्टे लिए थे पहले, अब 4 लूँगी। हर सिलाई पे एक फंदा बढ़ता जाएगा शुरू में। तो फिर उसके बाद ये हो गए 4 फंदे उल्टे। अब धागा आगे ही रहेगा और पीछे की तरफ ये नेट जाएगी, ध्यान रहे, तभी हमें 2 फंदे मिलेंगे, नहीं तो हमारा एक ही रह जाएगा अगर धागा पीछे कर लेंगे तो। ये हो गई एक नेट, फिर से धागा आगे कर लिया मैंने ये। अब फिर से ये गया, यानी 4 उल्टे लेके फिर ये 2 की हो गई नेट। अब धागा पीछे ही रहने देंगे, क्योंकि बीच बीच के फंदे फिर मैं सीधे ही सीधे लूँगी। तो धागा पीछे ही है, अब सीधे सीधे लूँगी। अब हमें बीच में लेने हैं 5 फंदे सीधे। जी जी हाँ, ऊपर की सिलाई में सेम थे, 3 उल्टे, 3 2 की नेट, फिर 3 सीधे, फिर 2 की नेट, और इसमें एक बढ़ गया बीच में। 4 पहले मैंने उल्टे ले लिए, फिर 2 की नेट ली है, फिर अब 5 लेने हैं सीधे। सो ये 5 ले चुकी मैं फिर सीधे। अब धागा आगे कर लिया मैंने। अब 2 की फिर से नेट लूँगी
2 की फिर से नेट लेने के बाद ये 2 की नेट देख सकते हो मैं आपके सामने ही लेती जा रही हूँ बहुत आसानी से। अब की बार मैंने लिख के नहीं बताया है क्योंकि आपने पहले किसी ने कमेंट किया था कि दीदी सामने से ही बुन के बताएं। तो ये 2 की नेट हो गई। अब मैं फिर से सीधे बुनूंगी 5। जी हाँ, अब धागा पीछे ही रहेगा क्योंकि सीधे सीधे फंदा ले रही हूँ। तो 5 सीधे बुनने के बाद फिर मैं धागा आगे करके फिर 2 की नेट लूँगी। यानी फिर ये भी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो ध्यान से आप सुनते जाएं और बुनते जाएं या फिर मेरी सिलाई देखते हुए बुनते जाएं। इसमें मैंने स्किप नहीं करा है। तो दूसरी सिलाई फिर से एक बार बता देती हूँ, ऐसे ही कंप्लीट होगी। 4 उल्टे 2 की नेट, 5 सीधे 2 की नेट, 5 सीधे 2 की नेट, फिर 5 सीधे फिर 2 की नेट, फिर लास्ट में 4 फिर से उल्टे। पूरी कंप्लीट सिलाई ऐसे होगी। मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको और उम्मीद करती हूँ मेरे लाला की पोशाक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ में कोई आपके रिलेटिव में बना लेता हो तो एक वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके से वीडियो स्किप भी नेट मिलती जाएगी और सीधे के ऊपर सीधा बुनते जाएं, उल्टे के ऊपर उल्टा और नेट पे नेट बुनते जाएं। अपने आप आपकी पूरी पोशाक रेडी, जैकेट रेडी हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बाकी का आगे 2 सिलाई निकलते ही अपने आप जाली छिक जाती है अलग अलग। अब ये लास्ट के फिर से 4 रह गए, इनको फिर से उल्टे ले दूँगी आगे फंदा करके। ये फिर से उल्टे ले लूँगी जैसे कि मैंने बताया, आगे पीछे के सेम लेने हैं। तो ये 2 सिलाई हो गई हैं कंप्लीट, ध्यान रहे मेरी। और हमें इसमें जैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सिलाइयाँ 16 लेनी है। जी हाँ, तो अब उल्टी साइड फिर आ गई हूँ मैं। उल्टी साइड कुछ भी नहीं करना, बस सेम ऐसे ही लेनी है जो कि मैं आपको बिना बताए, बिना रिकॉर्ड के चालू के मैं ले लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे भी बड़ी हो जाती है तो फिर उल्टा उल्टा लेने का क्या रिकॉर्ड करूँ। तो अब आ गई हूँ मैं नेक्स्ट सिलाई पे जिसमें 5 फंदे उल्टे लूँगी। हाँ जी, पहले 3 लिए थे फिर 4 लिए थे, अब 5 फंदे उल्टे लूँगी शुरू में जो कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद 2 की नेट डालूँगी। जी हाँ, पहले 5 फंदे उल्टे फिर 2 की नेट ये, और आप देख रहे हो तीसरी सिलाई पे जाली अपने आप छिकने लगी है और ये अपने आप छिकने लग गई। बस उसी पे क्या करना है, इधर आपने ये जैसे 5 फंदे लिए, 5 के बाद आपको अपने आप जाली दिखने लग गई, वैसे ही ठीक आगे भी आप जैसे ही नेट डालते जाओगे वैसे ही आपको अपने आप फंदे मिलते जाएंगे। तो जहाँ सीधे मिलते जा रहे हैं वहाँ सीधे बुनते जाएं और जहाँ उल्टे मिलते जा रहे हैं वहाँ उल्टे बुनते जाएं, जहाँ नेट मिलती जा रही है वहाँ नेट बुनते जाएं। तो बिल्कुल आप आसानी से चलते चले जाओगे। आपको गिनोगे तब भी उतने ही मिलेंगे और डायरेक्ट बुनोगे तब भी उतने ही बुनेंगे। तो पहले 5 उल्टे ले लिए, फिर 2 की नेट ले ली, अब 7 सीधे लेंगे। जी हाँ, गिनते भी रहें आप जैसे मैं बताती जा रही हूँ तैसे, और पूरा मेजरमेंट भी बता देती हूँ सिलाई के साथ साथ ही कि अब इस सिलाई में 5 पहले उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 7 उल्टे, फिर 2 की नेट लेंगे। अब ये फिर से नेट आ गई दूसरी। जी हाँ, तो अब इस पर फिर 2 की नेट लेंगे, फिर उसके बाद 7 सीधे लेंगे, फिर 2 की नेट, फिर 5 सीधे। जैसे ही हमारी ये नेट बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारे फंदे भी बढ़ते जा रहे हैं साथ में, तो उसी हिसाब से मेजरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, आप ये टेंशन ना लें कि कितने होते जा रहे हैं, वो नेट की वजह से बढ़ते जाएंगे। बढ़ते बढ़ते टोटल हमारे 16 सिलाई में 87 हो जाएंगे फंदे। जी हाँ, टोटल 87। तो ये सिलाई भी ऐसे ही कंप्लीट होगी। मैं जो मुंह से बताती जा रही हूँ आप उसको भी सुनते जाएं। पूरी सिलाई में बता भी देती हूँ आपको बुनते बुनते कि ये चौथी सिलाई है जिसमें तीसरी सिलाई है जिसमें 5 पहले उल्टे लिए हैं, फिर 2 की नेट डाली है, फिर 7 सीधे लिए हैं, फिर 2 की नेट डाली है, फिर 7 सीधे लिए हैं, फिर 2 की नेट डाली है और फिर 7 सीधे लिए हैं, फिर 2 की नेट डाली और फिर 5 लास्ट में फिर उल्टे ले दिए हैं। ऐसे करके एक सिलाई कंप्लीट हुई है। या फिर अगर आपको समझ ना आए तो लिख लें किसी पे, एक पेज पे जैसे मैं बताऊं सिलाई 1 बाई 1 तैसे ही लिख लें। तो लिखने के बाद करते जाएं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लोगे। और मैं पूरी सिलाई आपको 1 बाई 1 बताती भी जा रही हूँ बुनने के साथ साथ। अगर आपको देखने से समझ ना आ पाए तो वैसे तो मैं सीधा सामने सामने से बुन रही हूँ बताने के साथ साथ। और तो फिर ये इसके बाद अब ये आ गई नेट लास्ट वाली, देख सकते हो नेट अपने आप छिकने लग गई है। अगर आप गिनती के चक्कर में ना पड़ो तो भी आप इतना कर लें, बस
पहले शुरू में जितने हमें उल्टे मिलते जाएँ वो बढ़ा हर सिलाई में एक फंदा बढ़ाते हुए बुनते जाएँ सीधी साइड से। फिर नेट के ऊपर नेट के 2 फंदा ले रहे हैं तो 2 के 4 हो जाते हैं। फिर बीच में जो सीधे हैं वो उतने के उतने ही बुनते जाएँ, तो भी आप सही पहुंच जाओगे। 8 सीधी साइड में ही नेट वगैरह लेनी है और ये काउंटिंग का ध्यान रखना है, और उल्टी साइड में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस सीधी सीधी सिलाई लेनी है। जी हाँ, और बाकी का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है उल्टी साइड में, तो बस सीधी साइड में ही ध्यान रखना है। टोटल सिलाई हमें 16 लेनी है, जिसमें सीधी साइड का ये ध्यान रखना है। अब हमारी ये सिलाई हो गई कंप्लीट, और ये चौथी सिलाई आएगी अब। जी हाँ, जिसमें बिल्कुल अलग जालियाँ छिकने लग गई हैं। आप बिना गिने भी बुन सकते हो, जाली के ऊपर जाली, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा। बस सिलाइयाँ टोटल आपको 16 लेनी है, जिसमें उल्टी साइड कुछ भी नहीं करना है, सीधी साइड बस घटाना बढ़ाना है। सो मैं अब आपको चौथी सिलाई कंप्लीट करके फिर से बताऊंगी। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ फिर से, क्योंकि उल्टी में ले चुकी हूँ। तो सीधी साइड ऐसे, अब नेक्स्ट सिलाई ऐसे चलेगी। तो अब ये हमारी चौथी लाइन शुरू हो रही है, जिसमें न्यू पैटर्न शुरू होगा, जिसमें 6 पहले उल्टे लूँगी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, पहले पूरी सिलाई सुन लिया करें फिर बुना करें। जिसमें पहले 6 उल्टे लूँगी, फिर 2 की नेट डालूँगी, फिर लूँगी 9 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 9 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर 9 सीधे, फिर 2 की नेट, फिर लास्ट में आके 6 फिर से उल्टे। जैसे कि अगले पिछले सेम रहने हैं और उल्टे ही रहने हैं। तो ये हो गई पूरी चौथी सिलाई के मेजरमेंट मैंने बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग मैं बुन लूँगी। तो 6 पहले उल्टे बुन चुकी हूँ, अब 2 की डालूँगी नेट, फिर उसके बाद 9 उल्टे लूँगी, सीधे लूँगी सॉरी, बीच बीच में तो सीधा ही लेना है। तो इसी तरीके से ध्यान रखते जाएं, मेरे बोलने का मेजरमेंट आप लिख लें 1 बाई 1, उसके ही अकॉर्डिंग बुनते जाएं। ये आ गई लास्ट वाली नेट। अब ये 2 फंदे नेट के और लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट के 6 फंदे हमें उल्टे ही लेने हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बोल देती हूँ पूरी सिलाई में। ये 4th सिलाई है, जिसमें 6 उल्टे लिए पहले, फिर 2 की नेट ली, फिर 9 सीधे लिए, फिर 2 की नेट ली, फिर 9 सीधे लिए, फिर 2 की नेट ली, फिर 9 सीधे लिए, फिर 2 की नेट ली, फिर लास्ट में 6 उल्टे लिए। जी हाँ, कि अगले पिछले सेम लेने हैं फंदे और साथ में उल्टे लेने हैं। बीच बीच के सीधे ले रही हूँ मैं, तो सीधे लेने। अगर आप उल्टे उल्टे ही बिन रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उल्टे उल्टे ही लेने हैं। तो अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट में ये एक लास्ट जाली पे हूँ। जी हाँ, अब ये 2 की नेट लूँगी इस तरीके से। 2 की नेट लेने के बाद फिर पीछे के 6 उल्टे ले दूँगी, तो ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं बता दूँ, अगर आप बिना गिनती के बना रहे हैं, नेट के ऊपर नेट बना के और सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, तो आप हर सिलाई में फंदे गिनते जाएं। टोटल आपके 87 फंदे हो जाएं, 80 7 87 वहीं रुक जाएं। फिर उसके आगे का मेजरमेंट बताऊंगी मैं। तो ये देख सकते हो आप, टोटल मैं इस जगह इस पे 8 ले चुकी हूँ। अब फिर 2 की नेट ले रही हूँ। 8 फंदे लेने के बाद आगे करके ऐसे ही टोटल 8 फंदे लेने के बाद फिर 2 की नेट ले ली मैंने। अब पीछे धागा करके, धागा पीछे ही रहने दूंगी। अब जाके 8 पहले उल्टे ले लिए, 2 की नेट ले ली। अब मैं टोटली 13 फंदे सीधे सीधे लूँगी। जी हाँ, तो आप गिन के पहले 13 फंदे ले लें। फिर उसके बाद मैं ये 13 ले चुकी हूँ, देख सकते हो। 13 फंदे लेने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरी नेट पे, तो फिर से उस पर 2 फंदे ले लूँगी, 2 की नेट ले लूँगी। जी हाँ, क्योंकि फिर हम आगे चल के अपने आप नेट के ऊपर आ जाते हैं। अगर फंदों का ध्यान रखेंगे तो इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, अपने आप जाली छिकती चली जाएगी और आपको बनाने में आसानी होती चली जाएगी। तो इसी तरीके से मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ। तो ये मेरी हो चुकी है पूरी कंप्लीट, जैसे मैंने बताई आपको वैसे ही। तो ये भी सिलाई में बता देती हूँ। पहले लेंगे 8 उल्टे, फिर 2 की नेट लेंगे, फिर लेंगे 13 सीधे, फिर 2 की नेट लेंगे, फिर लेंगे 2 की 13 सीधे, फिर 2 की नेट लेंगे, फिर 13 सीधे लेंगे, फिर 2 की नेट, फिर 8 उल्टे लेंगे ये लास्ट में जाके। तो इस तरीके से ये हो गई सिलाई कंप्लीट, देख सकते हो आप। तो उल्टी साइड उल्टा उल्टा ही बुनना है। और ये हमारी ये लास्ट सिलाई हो गई कंप्लीट 8 वाली उसकी। अब आ गए नेक्स्ट सिलाई पे, जिसका पैटर्न आगे मैं बताऊंगी, और आप ध्यान रखें बिल्कुल ऐसे ही बुनते जाएं। मैं 1 बाई 1 पहले सिलाई बता देती हूँ, फिर उसके बाद बुनती हूँ।
तो आप लिख लिया करें, फिर उसके अकॉर्डिंग बुनते चले जाएं। 2 की नेट डालें, फिर 8 उल्टे फिर से लें लास्ट में। फिर ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर उल्टी साइड तो बस उल्टा उल्टा ही लेना है। फिर नेक्स्ट सिलाई मैं आपको समझाती हूँ। उल्टी साइड उल्टा उल्टा लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ सीधी साइड में आपको कुछ नहीं करना है। फिर से इन 2 सिलाइयों का ध्यान रखें, क्योंकि इस पर फंदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं पूरी सिलाई आपको बता देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप बुनते जाएं और मेरे साथ ही साथ चलते जाएं, तो आपको आसानी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा। इस सिलाई में 9 उल्टे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर 15 सीधे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर 15 सीधे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर 15 सीधे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर लास्ट में 9 फिर से उल्टे लें। तो मैंने इस तरीके से आपको पूरी सिलाई बता दी है ये वाली, और इसी तरीके से मैं बुन लूँगी, क्योंकि फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे साथ के साथ बुनूंगी तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। वैसे भी ये जैकेट की ही सिलाई वीडियो 30+ की होने जा रही है। तो इस तरीके से मैंने ये कर लूँगी कंप्लीट। और आप जाली के ऊपर जाली बुनेंगे तब भी आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से इसे ऐसे ही कंप्लीट करें। मैं आ गई इस नेट पे बीच वाली पे, तो इसको भी कंप्लीट करूँगी। तो ऐसे ही बुनते 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 फिर आपको बहुत आसानी से बुन जाएगी। और जैसे मैं बताती जा रही हूँ, आप काउंट का भी फंदे बुन लें। आप डिसाइड कर लें कि गिन के अगर बुने तो गिनते हुए बुनते जाएं, और अगर जाली के ऊपर जाली बुनते जाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मेरी ये भी सिलाई हो जाएगी कंप्लीट। तो उसके बाद फिर उल्टी साइड तो उल्टा बुनूंगी ही बुनूंगी, कुछ भी नहीं करना है, मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको। तो ये सिलाई कंप्लीट करके आ गई। अब लास्ट सिलाई पे तो ध्यान से देखिएगा इसको भी। इस सिलाई पे 10 पहले उल्टे लें, जी हाँ। और मैं बता देती हूँ, साथ में बुनती जा रही हूँ उसके साथ साथ आपको बता देती हूँ। 10 उल्टे लें पहले, फिर 2 की नेट डालें, फिर 17 सीधे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर 17 सीधे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर 17 सीधे लें, फिर 2 की नेट डालें, फिर जाके 10 फिर से उल्टे ले लें लास्ट में। तो इस तरीके से ये भी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। पूरा मैं आपको मुँह से बताती जा रही हूँ, बहुत आसानी से आप बनाते जाएँ। और यहाँ पे आके जब आप ये भी कंप्लीट कर लोगे दोनों साइड से सिलाई, तो आपके टोटल फंदे हो जाएंगे 87। जी हाँ, आपके टोटल फंदे 87 हो जाएंगे, अगर आप कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं गलत करोगे तो। और जैसे मैं बनाती जाऊँगी वैसे ही बनाते जाओगे तो। और बिल्कुल आसान है, बस नेट की जगह पे नेट डालते जाओगे, उसी के फंदे आपके बढ़ते जाएंगे हर सिलाई में। तो इसी तरीके से इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ मेरे लाला की वीडियो आपको अच्छी लगे, या मेरे लाला की पोशाकें अच्छी लगें तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और ज्वाइनिंग के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आपके पास हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले जाया करे। तो ये इतने मैंने काउंट कर लिए हैं। मैंने ले लिए ये सेफ्टी पिन 2, और साथ में मेरे फंदे हो गए पूरे 87 मैंने गिन लिए हैं। तो अब इन 87 फंदों में क्या करना है, बहुत ईजी एंड ब्यूटीफुल तरीका है, जिसमें पहले मैं 12 फंदे लूँगी उल्टे उल्टे। जी हाँ, पहले 12 फंदे उल्टे उल्टे बुनती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। तो चलिए 12 फंदे ले रही हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं अब आ गई। अब 12 फंदे आप गिन के भी ले सकते हैं, और नहीं तो पहली जो जहाँ पर नेट है उस नेट के अंदर तक के पूरे ले लें सिलाई में, तो आपके टोटल 12 फंदे ही होंगे, चाहे आप गिन के लें तो भी, और चाहे एक पहली नेट लें तब भी पूरी नेट अंदर आ जाएगी सिलाई में। फिर उसके अंदर वाले 21 फंदे टोटल हम लेंगे पिन में, तो वो दूसरी नेट के अंदर तक के लास्ट तक आ जाएंगे 21 फंदे। जैसे पहली सिलाई पे पहली नेट उतर गई, अब दूसरी नेट हमारी इस पिन पे उतर जाएगी, तो उस दूसरी नेट को उतारते उतारते टोटल हमारे 21 फंदे ही रहेंगे। जी हाँ, मैं गिन भी चुकी हूँ, साथ में हमारी नेट भी दूसरी वाली पूरी पिन में अंदर आ चुकी है। तो इसी तरीके से यहाँ से फिर से ऐसे ही बुनना स्टार्ट कर दूँगी। जी हाँ, और ये जहाँ पहले फंदे हमारे उल्टे थे तो मैंने उल्टे ले लिए थे, अब बीच में जाके सीधे सीधे बुने जाएंगे। तो अब मैंने कहने का मतलब ये है कि 12 फंदे उल्टे ले लिए, 21 मैंने पिन पे उतार लिया, अब 21 ही मैं सीधे सीधे फिर से बुन दूंगी इसमें सिलाई में। तो ये 21 फंदे ये पिन पे उतारने के बाद फिर 21 फंदे बुन चुकी हूँ, ये देख सकते हो आप। अब आगे नेक्स्ट वाली जाली पे फिर से मैं 21 फंदे पिन पे उतार लूँगी, देख सकते हो बहुत आसानी से सिंपल तरीके से। अब ये उतार लूँगी फिर से पिन पे, यानी ये पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है कि 12 बुनने हैं पहले उल्टे, फिर 21 पिन पे उतारने हैं, फिर 21 बुनने हैं बैक साइड के,
फिर 21 पिन पे उतारने हैं, जो कि मैं उतार चुकी हूँ। फिर लास्ट में 12 फिर से बुन देने हैं। जो हम 12 बुनेंगे ना, वो इधर उधर के हमारे आगे के लाला के फ्रंट के रहेंगे, और जो पिन पे उतारेंगे वो बाजू रहेंगी स्लीप, और जो बैक साइड पे 21 बुने थे वो हमारे बैक साइड के रहेंगे। अब ये देख सकते हो, आपको पूरी तरह से लगने लग गई होगी जैकेट का लुक आपको दिखने लग गया होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसमें 10 सिलाइयाँ बुनूंगी, जिसमें मैं 8 सिलाइयाँ 10, हाँ जी 10 सिलाइयाँ बुनूंगी, जो कि देख सकते हो आप। मैं सीधी सीधी बुन चुकी हूँ पूरी, बस शुरू में और लास्ट में 4 फंदे मैंने उल्टे लिए हैं, जो आगे पेट पे आएंगे लाला के आगे के फ्रंट पे। बाकी का मैंने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं, उल्टी साइड उल्टी, सीधी साइड सीधी। अब मैं उतार रही हूँ। तो उतारना कैसे है, बस घटाना है 2 फंदे का, एक बार बुने पहले, उल्टा ऐसे ही बुनना है बहुत आसानी से, कि दो का एक बुने, फिर एक जो सिलाई पे आता है उसको फिर से उस पर ही चढ़ा दें और फिर बुन दें। और आजकल उतार तो घटा तो सब ही लेते हैं, तो आसानी से घटाने के बाद फिर लास्ट जो फंदा रह गया वो मैंने ऐसे बड़ा सा करके फिर इससे सारी ऊन निकाल के डाल दी है। पक्की वाली नॉट लग जाती है, बिल्कुल भी नहीं खुलती है, ना बुनाई खुलती है ना नॉट खुलती है। अब यहाँ से कर दिया मैंने कट, तो ये हो गई मेरी बिल्कुल रेडी। अब ये पिन पे जो फंदे चढ़े हुए हैं उनको पिन को खोलें बहुत आसानी से, और एक एक करके फंदा सिलाई पे चढ़ाते जाएं, और ऐसा ना कर दें कि पिन खींच के फंदे ना चढ़ाएं, 1 बाय 1 चढ़ाते जाएं और निकालते जाएं पिन में से, नहीं तो आपके फंदे डूब भी जाएंगे। तो बहुत आसानी से इसी तरीके से मैं चढ़ाती हूँ। फिर चढ़ाने के बाद आपको बताऊँगी कितने फंदे कितनी सिलाइयाँ लेनी है। तो आसानी से चढ़ाते जाएं बहुत सावधानी से, क्योंकि पिन हमारी बहुत बारीक होती है, तो फंदे निकलने का भी डर रहता है। तो बड़ी ही सावधानी से 21 फंदा, सारे ही फंदे जितने हमारे लिए हुए हमने चढ़ा लिए हैं, देख सकते हो आप, बहुत आसानी से। अब इसमें न्यू धागा कैसे जोड़ेंगे, और जो सीधी बुनाई है तो मैं सीधा ही बुनना शुरू करूँगी सीधी साइड से। तो इस तरीके से फंदे को जोड़ लें, और 2 धागे हैं तो दोनों को एक साथ ही बुन दें, ताकि हमारा एक धागा लटके ना। दोनों एक साथ बुन दूंगी, पर ये ना समझिए कि 2 धागे हैं तो 2 फंदे हो जाएंगे, नहीं, फंदा एक ही रहेगा। तो इसी तरीके से दोनों को अब सीधी साइड सीधा बुनूंगी और उल्टी साइड उल्टा बुनूंगी दोनों फंदों से। तो अब मैं टोटल इस पर बाजू पर बुनूंगी 12 सिलाइयाँ बुन लूँगी। अगर मुझे छोटा सा लगेगा तो बढ़ा लूँगी, नहीं तो 12 तो हो जाएंगी, जिसमें 8 लूँगी सीधी सीधी, और सीधी साइड सीधी, उल्टी साइड उल्टी। फिर उसके बाद 8 के बाद 4 दोनों तरफ से उल्टी उल्टी लूँगी, जो हमारी बॉर्डर टाइप में आ जाएंगी। तो चलिए मैं इतनी बड़ी करती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। मैंने उतारना भी बता दिया है आपको, उसके बाद फिर घटा दूँगी। जिसमें ध्यान रहे 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी साइड उल्टी, सीधी साइड सीधी लेके मैं, और फिर मैंने ये लास्ट में 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी लेके उतार दिया है। इसी तरीके से इस बाजू को भी रेडी करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो मैं दोनों साइड से रेडी कर चुकी हूँ, और साथ में उल्टा भी कर लिया है। अब इसको सिलना है सुई धागे से, तो इसी की मैचिंग का डाल लिया है मैंने ऊन, मोटी वाली सुई में, ऊन वाली में। तो कुछ नहीं करना, बस उल्टी करके जैकेट, बस ये उल्टी साइड से दोनों साइडें बस इतनी बाजू ही बाजू सिलनी है, और यहाँ तक सिलनी है, बस जहाँ तक ये खुला है, बहुत आसानी से। तो सिलना तो मैंने कई बार बताया है आपको, पहले तो आपको आता होगा, नहीं भी आता हो तो बहुत आसानी से सिल लें। मैं पजामा भी सिलते हुए बताऊंगी, तो उसमें देख लें, पर वैसे तो सिलना सबको ही आता है। तो ये रेडी हो गई है जैकेट, बिल्कुल हो चुकी है रेडी। जी हाँ, तो अब मैं लाला को पहना के भी दिखाती हूँ, कि लगे हाथ पहना के भी पता चल जाएगी कैसी है। तो ये लाला भी मेरे आ चुके हैं, देख सकते हो आप, पहनाने के लिए। तो लाला को पहनाती हूँ, पहना के बताती हूँ, बिल्कुल फिक्स है। और अब की बार, और हाँ, ये आगे का फ्रंट या पीछे का आप कैसे भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी डंगरी पे या किसी पजामे पे पहनाएंगे, अकेली तो नहीं पहनाएंगे। वो तो मैं बड़ी वीडियो होने के कारण पार्ट बाई पार्ट डालूँगी दोनों। ये फर्स्ट पार्ट में डालूँगी, फिर इसका बहुत सुंदर, बेहद सुंदर पूरा पीस है, ये पूरी पोशाक बहुत सुंदर है। लास्ट में ज़रा सी आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा। पर डालूँगी 2 ही पार्ट में, जी हाँ। तो दोनों वीडियो को देखें, और मैं बता दूं इसका जो पार्ट दूसरा है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। जी हाँ, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट यूट्यूब से भी जा सकते हैं।
और दोनों पार्ट 1 में पार्ट 2 में रहेंगी। तो दोनों वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, बहुत आगे तक ले जाएं और उम्मीद करती हूँ देख सकते हो मैंने आपको पूरा पार्ट भी दिखा दिया। तो सेकंड पार्ट देखने को भी तैयार हो जाइए। करती हूँ वीडियो को इसी के साथ एंड। राधे राधे। श्री हरदास।